इंडियन सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि स्कूल में पढ़ा हो या नहीं, लेकिन थिएटर में अक्सर हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर हमें अच्छा खासा जनरल नॉलेज देके जाता है। इसी लिस्ट में नाम आता है अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का। फिल्म का टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस भी आसमान जितनी ऊंची थी। लेकिन हुआ क्या, सब्र करो, सब बताती हूँ। कहानी की शुरुआत दुश्मन के हमले से होती है। मोहम्मद गौरी, इसको लालच था दिल्ली की राजगद्दी का, जिसका रास्ता होके गुजरता है अजमेर से। लेकिन अजमेर की मिट्टी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है, जिनकी बहादुरी के किस्से कहानियां पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। राजा की सबसे बड़ी दीवानी थी संयोगिता, जिन्होंने बिना उनको एक नजर देखे ही मन अपना पति मान लिया था और बदले में राजा ने भी उनके इश्क को कबूल किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं चंद बरदाई, जो वैसे तो राजा के दोस्त थे और एक महान कवि, पर इनके पास भविष्य देखने की अजीब सी ताकत थी। और इसी भविष्य में साफ साफ लिखा था सम्राट पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध में खत्म नहीं होगी, आगे कुछ ऐसा भी होगा जिसको देखने के लिए शायद सम्राट पृथ्वीराज की आंखें भी सलामत ना बचें। हाँ, तो बहुत सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, इस फिल्म को खराब या अच्छा बोलना आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। असलियत में ये एकदम नॉर्मल, इजी और एवरेज फिल्म है। अच्छी बातें सिर्फ दो हैं। पहला तो फिल्म का क्लाइमैक्स एंडिंग, जो सच में आपको पृथ्वीराज के बारे में जो आज तक आपने सुना है उसको 10-15 मिनट के लिए महसूस करने का मौका देती है। और दूसरी फिल्म की कास्टिंग, सपोर्टिंग रोल्स में जो कैरेक्टर सोनू सूद, संजय दत्त ने प्ले किए हैं, उन पे जब जब कैमरा जाता है वो फिल्म को मजेदार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सावधान, ये सोनू भैया बहुत सारे स्पॉयलर्स देने वाले हैं। आगे फिल्म में क्या होगा ये पहले ही बता देते हैं, जिससे पूरा मजा गड़बड़ हो जाता है। वैसे एक खतरनाक सीन और है संयोगिता से जुड़ा हुआ, वहाँ एक इमोशनल गाना भी है। उस 4-5 मिनट के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब देखो, गड़बड़ ये है कि इन 3 चीजों को अगर आप हटा दो तो बाकी पूरी फिल्म एकदम मामूली बन जाती है। जो एक एक्सपीरियंस आप जीना चाहते हो किसी हिस्टोरिकल फिल्म में, वो गायब सा हो जाता है। चलो, माना की गलती अक्षय कुमार की भी है, उनके डायलॉग्स बोलने का तरीका एकदम ठंडा है, वो सम्राट वाली ताकत बिल्कुल मिसिंग है, आवाज में दमी नहीं है। दूसरा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये सेम टू सेम वही अक्षय लगते हैं जो बाकी हर दूसरी फिल्म में नजर आते हैं। कुछ ज्यादा टाइम और मेहनत की नहीं गई है इस कैरेक्टर पे। सिर्फ कपड़े बदल लेने से और चेहरे पे नकली मूंछ पहन लेने से आप पृथ्वीराज नहीं बन जाओगे। लेकिन फिल्म को असलियत में बर्बाद किया है डायरेक्टर सर ने, जिन्होंने बेचारे अक्षय को ज्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ राजा बना के उनको बिठा तो दिया, लेकिन राजा क्यों बने, कैसे बने और राजा क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो दिखाना तो भूल ही गए। आप यकीन नहीं करोगे, आज तक जितनी पीरियोडिक मूवीज बनी हैं, उन सब में सबसे बेकार एक्शन इस फिल्म में दिखाया गया है। सिर्फ 4-5 स्लो मोशन सीन्स में पूरी लड़ाई खत्म कर दी इन लोगों ने। वीएफएक्स वगैरह तो छोड़ ही दो, हाथ से हाथ वाली लड़ाई भी ढंग से नहीं दिखाई गई। हाथी, घोड़े, तलवार सिर्फ नाम के लिए रखे गए हैं। दुश्मन आता है, हार जाता है, राजा जीत जाते हैं, खत्म। किसी भी सीन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। सिर्फ कहानी आगे बढ़ती जाती है, बस बिना कुछ भी फील कराए। मतलब सम्राट पृथ्वीराज का नाम हिस्ट्री में ब्रेवरी के साथ जोड़ा जाता है, उनकी ताकत के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन फिल्म में वो सिर्फ मुंह से डायलॉग्स बोलते हैं, तलवार चलाने का मौका ही नहीं दिया। काफी सारे सीन्स रिपीट किए गए हैं। जब राजा अपनी सभा में बैठे होते हैं, अगर उनको थोड़ा काट के युद्ध और लड़ाई वाले सीन्स डाले जाते तब हिस्टोरिकल मूवी वाली फीलिंग आती। हाँ, बट क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार ने फिल्म की इज्जत बचा ली है। उनका जो ब्लाइंड वाला लुक है वो अलग टाइप के इमोशंस फील कराता है। वहाँ पे आपको पैसा वसूल वाली फीलिंग जरूर आएगी। अब मुझे नहीं पता फिल्म को खत्म करने की इतनी हड़बड़ी क्या थी कि पृथ्वीराज का बैकग्राउंड फिल्म से गायब कर दिया। मतलब उनका बचपन, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उनकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं है। इवन संयोगिता के साथ उनका प्यार कैसे और कहां से शुरू हुआ, ये सारे सवाल अधूरे हैं। पब्लिक की इमेजिनेशन पे छोड़ दिए हैं, आप खुद गूगल कर लो। मानुषी ने अच्छा काम किया है और उनके कैरेक्टर को खुद सम्राट पृथ्वीराज से ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। संयोगिता से जुड़े हुए इश्यूज को पूरा फोकस में डाला गया है और उनके साथ काफी सारे सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है यार। लेकिन विलन वाले कैरेक्टर में मानव विज का परफॉर्मेंस काफी शॉकिंग तरीके से बुरा है। ना तो वो सुल्तान लग रहे हैं किसी भी एंगल से और ना ही चोर लुटेरे। एक जो डर जुड़ा होता है ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ, वो बिल्कुल गायब है। इनकी बातों में भी ज्यादा कुछ दम नहीं है, सिर्फ मामूली शब्द हैं। ऐसा कोई डायलॉग जो याद रह जाए वैसा कुछ नहीं है। देखो, इन शॉर्ट, अगर आप एक पीरियोडिक फिल्म देखना चाहते हो जिसकी तुलना संजय लीला भंसाली के साथ की जाए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म में उस लेवल का पावर नहीं है। हाँ, बट एज नॉर्मल ऑडियंस आप एक इमोशनल फिल्म देखना चाहते हो जिसमें लव, रोमांस और ट्रेजेडी तीनों मिल जाएं, साथ में थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज भी फ्री हो, तो चले जाओ थिएटर, पैसे बर्बाद नहीं होंगे तुम्हारे। मेरी तरफ से सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स। पहला तो क्लाइमैक्स जो फिल्म का बेस्ट पार्ट है, दूसरा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में सोनू सूद, संजय दत्त और मानुषी का परफॉर्मेंस, और आधा स्टार सिनेमेटोग्राफी जो बिल्कुल बेस्ट या टॉप लेवल की नहीं है लेकिन फिल्म को पीरियोडिक वाला फील देती है। बात करूं नेगेटिव्स की तो पहला स्टार कटेगा खुद अक्षय कुमार के लिए, जो इस कैरेक्टर में बिल्कुल सूट नहीं हुए।
आवाज में दम और चेहरे पे चमक दोनों नहीं है। दूसरा, बिल्कुल कमजोर एक्शन, और एक्शन जिसके खिलाफ होना चाहिए था उसमें काफी कमजोर विलन को कास्ट करने के लिए। और आधा कटेगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन है और उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर क्यों हैं, इस सवाल को अभी भी अधूरा छोड़ने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।